Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit and we are going to read about intensity of light wave from the lecture of interference of light. ठीक है my dear students, हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ रहे थे और उसमें हमने देखा बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जिसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था, इंटेंसिटी में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव था. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया. अब बात करते हैं इंटेंसिटी के उस फॉर्मूले को कैसे डिराइव करेंगे, किसको माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं. टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को समझिएगा. हमें प्रूव करना है कि जो आई है यानी कि इंटेंसिटी है उसके इक्वल में होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस फाई. ठीक है, इस चीज़ को हमें प्रूव करना है, टू प्रूव. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्या करते हैं, इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं. ठीक है, प्रूफ देखना क्या होता है अगर हम क्या करें, कंसीडर. सबसे पहले देखना, लेट कंसीडर टू सोर्सेस, दो सोर्स कंसीडर करिए. क्या, S1 एंड S2. इज ओके माय डियर स्टूडेंट्स, S1 और S2 दो सोर्स आपने क्या किया, कंसीडर किया. आप चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. सपोज कर लीजिए ये एक सोर्स था S1, ये दूसरा सोर्स था S2. आपको इंटरफेरेंस शो करना है तो स्क्रीन होना चाहिए. चलिए ये हो गया हमारा स्क्रीन. ठीक है, अब सपोज करिए इसके किसी P पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर ये क्या हो रहा है, ये दोनों ड्रॉन हो रहे हैं. बात समझ में आ रही है, ये दोनों ड्रॉन हो रहे हैं. इसके बीच के डिस्टेंस को हमने कहा, ये क्या है माय डिस्टेंस, d है. ठीक है, स्मॉल d. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने R1 मान लिया, इसको हमने R2 मान लिया. इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. अब देखना इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट A है. ठीक है, और ये कोई सरफेस के बीच का डिस्टेंस. ठीक है, इस चीज़ को आप क्या मानेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल D. इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D है. ठीक है, अब देखना इस हाफ ऑफ दिस का डिस्टेंस है x. इज इट क्लियर. अब देखना क्या अब हम इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं. अब देखना, लेट अस कंसीडर दिस टू सोर्सेस S1 एंड S2. ठीक है, रेंडमली shown in figure, FIGUR. ठीक है डिस्टेंस, इसे हमने रेंडमली इसमें शो कर दिया. अब देखना अगर हम बात करें किसकी, फॉर S1 की, किसी S1 पॉइंट जो है ना, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि जो इंटेंसिटी होगा माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा, E1, स्मॉल e की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू होगा कैपिटल E. वेक्टर है तो वेक्टर क्वांटिटी, क्या, साइन, क्या, साइन. ठीक है, कैसा साइन, समझ रहे हैं ना, साइन लगेगा. ठीक है, अब देखना अब जो होने वाला है ω1, ठीक है, T माइनस K1R1. ठीक है, K1R1 भी लगेगा, क्या है, R1 है डिस्टेंस तो R1. ठीक है, कांस्टेंट के साथ, प्लस क्या होगा, एंगल यानी कि फेज क्या होगा, φ1. ठीक है, सारा वन, E1 ω1 K1 एंड φ1. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये किसके लिए, S1 के लिए. ठीक है, अब बात करते हैं फॉर S2. ऐसे ही कैसा होगा, फॉर S2 सोर्स के लिए E2 इज इक्वल टू, अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स कैसे, ये कैपिटल E2 का वेक्टर. ठीक है, अब क्या, साइन, साथ ही में ω2t माइनस K2. ठीक है, K2 होगा R2, क्या, R2 प्लस φ2. ठीक है, ये दो हमने क्या बना लिए, इक्वेशन बना लिए माय डियर स्टूडेंट्स. इस चीज़ को आपने समझा.
अब देखना, मान लीजिए इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे सेकेंड, ठीक है। अब देखना फॉर सिंप्लिसिटी, थोड़ा इसको क्या करते हैं, साधारण कर देते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी टेक, ले लीजिए, क्या ले लीजिए, देखिए ओमेगा 1 टी माइनस K1 R1 प्लस फाई 1, ये जो वैल्यू है ना, इसके इक्वल में ले लीजिए डेल 1, डेल्टा 1 कहते हैं इसको ना, ठीक है, डेल 1। अब क्या करिए, और साथ ही में एंड उसके लिए भी ले लीजिए, किसके लिए, 2 की वैल्यू के लिए, ठीक है, S2 के सोर्स के लिए भी ले लीजिए। ये तो S1 के सोर्स वाला हो गया ये वैल्यू, ठीक है। अब इसके लिए भी ले लीजिए, ओमेगा टी माइनस K2 R2 प्लस फाई 2, इसके लिए लेंगे क्या, डेल 2, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया। देन अब समझिएगा, हमें प्रूफ क्या करना है, इंटेंसिटी की वैल्यू हमने एक मिनिमम तौर पे इस चीज़ को निकाला, ठीक है, उसे सिंप्लीफाई किया, अगर इस वैल्यूज को एक सिंपली वे में लिखे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखने वाले हैं, देखिएगा। देन जो E1 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, ये वेक्टर E1 वेक्टर साइन डेल 1, इज इट क्लियर। अब देखना वैसे ही E2 की क्या हो जाएगी, E2 वेक्टर साइन डेल 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिएगा ये चीज़ प्रूफ हो गई कि E1 और E2 क्या होगा। अब बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड, आपने क्लास 12th में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड पढ़ा होगा, ठीक है, उसको यूज करते हैं। उसमें क्या होता था कि दोनों वैल्यूज़ को जोड़कर, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देते थे, दोनों वैल्यूज़ को जोड़कर उसका स्क्वायर कर देते थे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो समझिएगा थोड़ा सा क्या हो रहा है, दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, पहले ये देखिए, अगर हम लिखें ई स्क्वायर इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ठीक है, साथ ही में क्या प्लस 2E1 E2, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, 2E1 E2, और साथ में क्या है, साइन का, साइन टर्म का माय डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा कॉस फाई, किसके यूज के थ्रू, बाय लिखेंगे बाय यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से एकदम ऐसा हुआ। अब क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसे कैपिटल में चेंज करें, ई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स E1 क्या, कैपिटल E1, कैपिटल E1 का स्क्वायर प्लस कैपिटल E2 का स्क्वायर प्लस क्या 2E1 इंटू E2, 2 कैपिटल E1, ठीक है, इंटू E2 क्या कॉस फाई, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए इतना देख लिया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सो देखिए जरा, सो हमें ई की वैल्यू आ गई थी, अगर ई स्क्वायर है, ठीक ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई प्रोपोर्शनल टू होता है ए स्क्वायर, या फिर जो ई हम वैल्यू, ई की वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से वैल्यू जो आएगी, जो स्मॉल ई था उसके इक्वलिटी में क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, ठीक है, क्या I1 प्लस I2, ठीक है, क्योंकि सबका स्क्वायर था कि नहीं था। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो I है उसके रिलेशन में ले रहे हैं क्या, स्मॉल ई का स्क्वायर, ठीक ना, ऐसा भी कह सकते हैं। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, फिर क्या था प्लस, सिंपली में क्या था देखना, यहाँ पे सिंपली में था E1 और E2, ऐसा था ना, E1 और E2। जब इसको I की वैल्यू में लिखेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल होता है, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 2 अंडर रूट I1 इंटू I2, ठीक है,
क्या साथ में cos फाइव, वो तो नहीं बदलने वाला, दैट इज़ अ फंक्शन। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हमें जो चाहिए था वो प्रूव हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हमें जो चाहिए था आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन इंटू आई टू कॉस फाइव, यही हमें चाहिए था, दैट इज प्रूव्ड। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए यहाँ पे यही चीज़ हमें चाहिए था, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू टू अंडर रूट आई वन इंटू आई टू कॉस फाइव, सेम थिंग इज हियर। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, अब इस चीज़ को प्रूफ करने के बाद आप वेक्टर सम की बात करें, ठीक है, तो वेक्टर सम में केवल ये लिख सकते हैं क्या, किसके लिए, वेक्टर सम के लिए कौन सी वैल्यू, ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन इंटू ई टू कॉस फाइव, दैट इज द वेक्टर सम वैल्यू। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करें मान लीजिए इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी को लेकर करें, यानी कि इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस क्या होगा इस चीज़ की बात। ठीक है, तो जो हमने क्या निकाला था, डेल टू निकाला था, उससे डेल वन को माइनस कर देते हैं, यानी कि ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, साथ ही में क्या होने वाला है, के टू आर टू, ठीक है, प्लस के वन आर वन प्लस क्या फाइव टू माइनस फाइव वन, यानी कि अगर हम डेल में से डेल टू में से डेल वन माइनस कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, डेल टू में से डेल वन माइनस कर रहे हैं, ठीक ना, तो ये वैल्यूज़ हैं टोटल। ठीक है, ये टोटल वैल्यूज़ हैं, इनको हमने माइनस किया तो एक एवरेज वैल्यू आएगी माय डियर स्टूडेंट्स, एवरेज वैल्यू आएगी, दैट इज द फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, इज इक्वल टू वन अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी, ठीक है, एफ टी डी टी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखना आपको पूरे पेपर में ऐसा पूछेगा और ऐसा पूछेगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू पूछेगा और ये फंक्शन पूछेगा कि ये कैसे आने वाला है। ठीक है, इतना बात आप समझ चुके हैं, इंटेंसिटी के बारे में आप जान चुके हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब चलिए बात करते हैं कुछ सोर्सेज के बारे में माय डियर स्टूडेंट्स, कि वो क्या होते हैं और उनमें हम कैसे रीड करने वाले हैं, क्या क्या फंक्शन होंगे। ठीक है, समझिएगा, दो सोर्सेज की बात करते हैं, क्या नॉन कोहेरेंट, नॉन कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, दूसरा होता है कोहेरेंट सोर्स। पहले हमें कोहेरेंट लिखना चाहिए था, लेकिन समझाने के लिए पहले हम नॉन कोहेरेंट लिख रहे हैं, नॉन कोहेरेंट सोर्स एंड कोहेरेंट सोर्स। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, इस बारे में समझिएगा कि अगर क्या हो, अगर हम किसकी बात करें, नॉन कोहेरेंट की बात करें, तो इफ़ यू आर टेकिंग द डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हैविंग द डिफरेंट वेव वेक्टर्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हो, डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो और साथ ही में डिफरेंट वेक्टर हो एंड देयर इनिशियल फेज आर आल्सो डिफरेंट, देन सच टाइप ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड एज नॉन कोहेरेंट। इसका मतलब समझिएगा कि पहले नॉन कोहेरेंट की बात हो रही है, यानी कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा टू, के वन नॉट इज इक्वल टू के टू, ठीक है, फाइव टू इज नॉट इक्वल टू फाइव वन। ठीक है, इन चीज़ों को क्या कहेंगे, जिसमें होगा उसे कहेंगे नॉन कोहेरेंट। ठीक है, नॉन कोहेरेंट, समझ गए, यानी कि अगर इसमें हम क्या निकालना चाहें, आई इज इक्वल टू निकालना चाहें, तो वो सिंपली होगा आई वन प्लस आई टू, यानी कि बाकी सब जितनी वैल्यूज़ होंगी दैट आर निगलेक्टेड, ये होगा टोटल इसका। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कोहेरेंट सोर्स की, किसकी, ये हो गई बात किसकी, नॉन कोहेरेंट की। अगर हम कोहेरेंट की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कोहेरेंट में क्या होगा, ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा टू, ठीक है, और के की बात करते हैं तो के वन इज इक्वल टू के टू, साथ ही में क्या फाइव टू इज इक्वल टू फाइव वन। ये सारी वैल्यूज आपस में क्या होंगी माय डियर स्टूडेंट्स, दैट आर द इक्वल्स इन बिटवीन। ठीक है, मतलब कि अपने साथ में क्या होने वाली हैं, इक्वल होने वाली हैं, और इनकी जो आई की वैल्यू आएगी माय डियर स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी टू आई इज इक्वल टू
नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या आई फाइंड कर रहे हैं। आई इज इक्वल टू 2i, क्यों? क्योंकि आई जुड़ के हो गया, ठीक ना। 2i डैश ब्रैकेट में क्या 1 प्लस, ठीक है, जो किसकी वैल्यू थी, अब हम किसकी वैल्यू लेंगे, जो कॉस की वैल्यू थी माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस के R2 माइनस R1, क्या कॉस के, ठीक है, ब्रैकेट में R2 माइनस R1। ऐसा क्यों R2 R1 क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस था वो तो यही डिनोट करेगा, ठीक है। यानी कि इंटेंसिटी फॉर द कोहेरेंट सोर्स I इज इक्वल टू ये आ गया, और क्या नॉन कोहेरेंट सोर्स ये आ गया। दोनों तरह से इंटेंसिटी आप समझ लिए, और जो मेन था वो भी आप समझ लिए, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। यानी कि आपका जो इंटेंसिटी था, ठीक है, वो ख़त्म हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स। देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए दीक्षित सर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।